राम राम भाई सारे ने। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर गाइड। तो दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। अब जैसे यूनिट डिजिट अगर हमें फाइंड करना होता है, जैसे एक क्वेश्चन है 325। अब हम आपसे कहें कि इसका इकाई अंक बताइए, यूनिट डिजिट बताइए, तो हम गिन के बताएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो हमने इसका आंसर निकाल दिया 5। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 34659। ये एक हमारी पूरी संख्या है। अब आपसे कोई कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट फाइंड करिए, तो ये हो जाएगा 9। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 7429 का यूनिट डिजिट फाइंड करिए। तो हम सीधे क्या कर देंगे, 9 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे हम इसमें काउंट करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो इकाई का अंक कौन सा है? 9। तो ये हमने कर दिया यहाँ पर 9। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आपसे कह दे कि 625 यानी कि 626 यानी कि 625 की पावर 45 का यूनिट डिजिट फाइंड करिए, तो शायद इसमें तकलीफ़ होगी, या हो सकता है कि मेथड इतना टफ हो जाए कि शायद कोई टाइम के अकॉर्डिंग निकाल ही ना पाए, क्योंकि इसका जो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। तो उसी टाइम को बचाने के लिए हमारे कुछ रूल्स आते हैं, जिसमें से आज हम एक रूल नंबर 1 डिस्कस करेंगे। जब किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 6, 5 हो, तो उस संख्या की कितनी भी घात हो, उस संख्या का इकाई अंक वही रहेगा। आइए इसके एग्जाम्पल के बारे में कुछ देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था हम 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रूल है, जब किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, तो मैंने 40 की पावर 25 लिया है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 40 की पावर 25 का यूनिट डिजिट फाइंड करिए। लेकिन हमें केवल यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो हम केवल इसके 0 को लेंगे, हमें 40 से कोई मतलब नहीं। हमें केवल यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो हमें केवल इकाई के अंक से ही मतलब है। तो इकाई का अंक हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे लिखा 0 की पावर 25। अब 0 की पावर कितनी भी कर लो, आपका आंसर 0 ही आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं 50 की पावर 22। अब इसी तरह से हमें 50 से कोई मतलब नहीं, हमें केवल मतलब है 0 से। तो 0 की पावर 22 करा, फिर आंसर हमारा 0 आ गया। 0 डिस्कस हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं 1 को। अब मैंने क्वेश्चन लिखा आपका 41 की पावर 22। फिर वही बात, अब 41 की पावर 22 है, लेकिन हमें मतलब किससे है? यूनिट डिजिट से, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो हम केवल यहाँ से 1 को उठाएंगे। हमने 1 की पावर 22 करा, और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, आंसर फिर से 1 आएगा। इसको हमने आंसर लिख दिया, फिर से 1 आ जाएगा। इसी तरह से एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कर दिया 91 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 91 की पावर सपोज दैट 90 ले लिया। ठीक। अब फिर वही 91 की पावर 90 की हमें क्या फाइंड करना है? यूनिट डिजिट फाइंड करना है। लेकिन हमें फिर वही बात, हमें क्या करना है? 1 का जो ये हमारा 1 है, ये हमारा यूनिट डिजिट है, तो हमें केवल मतलब इससे है, ना कि 91 से। तो 1 की पावर हमने 90 करा, तो अगेन आंसर हमारा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दोनों कंडीशन फॉलो हो गई, 0 की, 1 की। अब नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं 6 की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे मैंने लिखा 36 की पावर 42। ठीक। अब जैसे हमें फिर से मतलब किससे होगा? 6 से मतलब होगा, ना कि हमें 36 से। तो 6 की पावर 42 हो गया। अब 6 की पावर चाहे कितना भी हो, आंसर 6 ही आएगा। अब देख लेते हैं कैसे आएगा। अब मैं केवल ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि 6 की पावर चाहे कितने भी हो, आंसर 6 कैसे आएगा। अब जैसे क्वेश्चन है 6 की पावर 3 2 है, तो 6 मल्टीप्लाई 6, 6 जो 36 होता है। यूनिट डिजिट क्या आया इसका? 6 हो गया 6। अब इसी तरह से मैंने करा 76 की पावर 3 करा, तो फिर से हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 6 की पावर मैंने उठाई 3। अब मैं 6 को 3 बार लिखूंगा, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, 6 से 36। जैसे किसी को मल्टीप्लाई में दिक्कत होगी तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा हमारा 6 और मल्टीप्लाई 6। अब ये है 36 से हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें मतलब किससे है? यूनिट डिजिट। तो हम इसका एक ये डिजिट उठाएंगे, और ये तो हमारा सिंगल है ही। इसका हमने मल्टीप्लाई करा, 6 मल्टीप्लाई 6, ये हमारा हो जाएगा 36। फिर आंसर कितना आया हमारा? 6। ये फाइंड कंडीशन फॉलो हो गई। ठीक। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी 5 की। क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, अब जैसे मैंने कहा 25 की पावर 42। अब फिर वही हम 25 ना लेके हम किसको लेंगे? केवल और केवल 5 को लेंगे। तो 5 की पावर 42 हो जाएगा। अब 5 की पावर चाहे आप कितना भी कर लो, आंसर हमारा 5 ही आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। अब
5 की पावर हमने करा आपका 25। अब 5 को आप चाहे कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करो, उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा एट एनी कंडीशन। तो दोस्तों मैंने 0 की कंडीशन को फाइंड आउट कर दिया, फर्स्ट की कंडीशन को फाइंड आउट कर दिया, 6 की कंडीशन को फाइंड आउट कर दिया और 5 की कंडीशन को फाइंड आउट कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। और इसके कुछ रूल्स और हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।